अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर का सेकंड प्ले डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो रात का वक्त होता है। मैरीलैंड में मिस्टर स्पेल्डिंग के घर के एक कमरे में मिसिस स्पेल्डिंग, उनकी बेटी एलन और 2 टेक्नीशियन मौजूद होते हैं। मिस्टर स्पेल्डिंग एक टीवी अनाउंसर है और वो उस वक्त लोगों को आसमान की तरफ से आती हुई किसी चीज़ के बारे में खबर दे रहा है। वो लोगों को बताता है कि ये कोई खलाई जहाज़ या कोई खुफिया हथियार नहीं है, बल्कि ये एक सितारा है। वो जनरल पावर्स के हवाले से बताता है कि किसी दूसरे सितारे पर कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं पाई जाती जिसमें खलाई जहाज़ बनाने की सलाहियत हो। अगर खला में कभी सफ़र किया गया तो सबसे पहले हम करेंगे। खबरें ख़त्म होते ही टेक्नीशियन अपना सामान लेकर चले जाते हैं। मिस्टर स्पेल्डिंग और उनकी बेटी एलन में गुफ्तगू शुरू हो जाती है। मिस्टर स्पेल्डिंग अपने होने वाले दामाद जॉन के बारे में फ़िक्रमंद रहता है। वो एलन से कहता है कि किसी दौलतमंद आदमी से शादी करने से बेहतर है कि किसी मेहनती, पुरअज़्म और अपना नाम पैदा करने वाले शख्स से शादी करो, ना कि जॉन जैसे लड़के से जो सारी उम्र अपने खेतों में मूंगफली उगाता रहेगा। इतने में जॉन कमरे में आ जाता है। वो बताता है कि आसमान से आने वाला खलाई जहाज़ उनके घर में उतर रहा है। मिस्टर स्पेल्डिंग उसे बताता है कि ये कोई खलाई जहाज़ नहीं है बल्कि एक सितारा है। इतनी देर में खलाई जहाज़ उनके गुलाब के फूलों वाले बाग में उतर जाता है। जॉन इसकी तरफ भागता है। खलाई जहाज़ में से एक आदमी बाहर आता है। जॉन उससे हाथ मिलाता है। खलाई जहाज़ से निकलने वाले शख्स की उम्र तकरीबन 40 साल होती है। उसने 1860 के ज़माने का लिबास पहना हुआ होता है। वो अपना नाम क्रेटन बताता है। मिस्टर स्पेल्डिंग उसे अंदर आने की दावत देता है। एलन क्रेटन से पूछती है कि वो अमेरिकन तो नहीं। क्रेटन बताता है कि वो किसी और जगह से आया है। वो ना तो इस ज़मीन का बाशिंदा है और ना ही मरीख का। मिस्टर स्पेल्डिंग टेलीविज़न के लिए क्रेटन का इंटरव्यू करना चाहता है, लेकिन क्रेटन कहता है कि इससे तुम्हारे हुकाम को परेशानी होगी। मिस्टर स्पेल्डिंग उससे पूछता है कि उसे इस बात का कैसे इल्म है। क्रेटन कहता है कि देखना, अभी कुछ ही देर के अंदर बहुत से फौजी यहाँ आ जाएंगे और वो मुझसे पूछगिछ करेंगे। एलन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। क्रेटन कहता है कि महज तुम्हारे छोटे से सियारे की सैर के लिए मैं कई सालों से इसका मुतालिया कर रहा हूँ और तुम लोगों का मुतालिया करना मेरा मुश्किल है, और ख़ास तौर पर तुम्हारी तरक्की के बारे में जानना। वो बताता है कि हमारे सियारे से और कोई भी शख्स ज़मीन पर आना पसंद नहीं करता। इसके ख्याल के मुताबिक ज़मीन पर तो अभी तहज़ीब का आगाज़ ही हुआ है। मिस्टर स्पेल्डिंग हैरानी से पूछता है कि तहज़ीब का आगाज़? एलन कहती है हमें तो अपनी तहज़ीब पर फ़ख्र है। क्रेटन कहता है कि फ़ख्र ही करते रहना ही तो तुम्हारी पुरानी खसलत है। इतने में नेशनल गार्ड का जनरल पावर्स अपने मावन के साथ वहां पहुंच जाता है। वो बताता है कि फौज ने घर का घेराव कर लिया है। वो क्रेटन को देखकर कहता है कि तुम किसी फैंसी ड्रेस शो में आए हुए लगते हो। मिस्टर स्पेल्डिंग पावर से उसका तारुफ करवाता है। एलन बताती है कि हमने खुद उसे खलाई जहाज से बाहर निकलते देखा है। जनरल पावर्स अपने मावन को खलाई जहाज का मुआयना करने के लिए भेज देता है और क्रेटन से दरियाफ्त करता है कि वो कहाँ से आया है। क्रेटन कहता है कि मेरी बात कोई रियाजीदान ही समझ सकता है, और अगर तुम्हें समझाने लगूं तो 500 साल लग जाएंगे और इतने अरसे में तुम मर जाओगे। हमें देखो, हम कभी नहीं मरते। पावर्स इसको धमकी देता है कि तुम ज़रूर मरोगे अगर ये साबित हो गया कि तुम किसी दुश्मन के जासूस हो। इतने में मावन वापस आ जाता है और वो बताता है कि जहाज़ ओवल शेप का है, उसका कतर 14 फीट है और ये किसी अनजानी दहात का बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि उसके अंदर ना तो कोई आलात है और ना ही कोई खाने पीने की चीज़। क्रेटन कहता है कि इस किस्म की कारें उनके यहाँ आम हैं। पहले तो उसे इसका इल्म था कि ये कारें बगैर आलात के किस तरह से चलती हैं, मगर अब वो भूल चुका है। जनरल पावर्स क्रेटन से कहता है कि तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो। अब तक तुमने मुझे सिर्फ इतना बताया है कि तुम किसी दूसरे निज़ाम शमसी से आए हो, जबकि मेरा ख्याल है कि तुम किसी अजनबी सरजमीन से आए हो और हम पर हमला करने से पहले यहाँ के हालात का जायज़ा लेना चाहते हो। क्रेटन कहता है कि वो किसी पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। पावर्स कहता है कि मैं कैसे ये जान लूँ कि तुम सच कहते हो। क्रेटन कहता है कि बेहतर है कि तुम मेरी बात का यकीन कर लो।
क्योंकि मैं तुम्हारे जहनों को पढ़ सकता हूँ। पावर्स कहता है कि अच्छा बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्रेटन बताता है कि तुम सोच रहे हो कि या तो मैं पागल हूँ या किसी दूसरी दुनिया का जासूस हूँ। अच्छा अब बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्रेटन कहता है कि अब तुम अपने दिमाग में तस्वीर बना रहे हो। तुम अपने कंधे पर चांदी के मौजूद 2 स्टार्स की बजाय 3 स्टार्स लगा रहे हो। पावर्स हैरान होकर कहता है कि ये ठीक है कि मैं अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा हूँ। पावर्स उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। क्रेटन बताता है कि वो लोग ज़्यादा सफ़र नहीं करते क्योंकि वो ख़ास किस्म के मॉनिटर्स और रिएक्टर्स के ज़रिए बैठे बिठाए सब कुछ देख लेते हैं। मेरा यहाँ पर आना भी ऐसे ही है, बगैर तैयारी के। इतनी ही देर में फौज के चीफ ऑफ स्टाफ का फ़ोन आ जाता है। उससे बातें करने के बाद वो क्रेटन को बताता है कि अमेरिका का सदर उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। क्रेटन कहता है कि मैं भी उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। पावर्स कहता है कि हिफाजत के पेश नज़र उन्हें उनका जहाज़ खोलना पड़ेगा, लेकिन क्रेटन इन्हें ऐसा करने से मना करता है। इतनी देर में जनरल पावर्स का मावन कमरे में दाखिल होता है और इतला देता है कि जहाज़ का दरवाज़ा बंद हो गया है और इसके गिर्द एक दिखाई ना देने वाली दीवार खड़ी हो गई है। पावर्स क्रेटन से पूछता है कि तुमने किस तरह किया। क्रेटन ये बताने से इनकार कर देता है। फिर वो उठकर रिहायशी कमरे में चला जाता है। जब पावर्स कमरे में दाखिल होता है तो क्रेटन उसे कहता है कि नहीं जनरल, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? पावर्स पूछता है। तुम मेरे जहाज़ को धमाके से तबाह करने की कोशिश करोगे तो इससे सिर्फ मिसेस स्पेल्डिंग का बाग तबाह होगा। एलन उससे पूछती है कि क्या तुम बता सकते हो कि हम सब इस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्रेटन कहता है कि हकीकत तो ये है कि तुम्हारी सोचों को देखकर मेरा तो सर चकराने लगता है। तुम्हारे जहन हमारे जहनों जैसे नहीं हैं। हम अपनी सोचों पर काबू पा लेते हैं, लेकिन तुम अजीब बातें सोचते रहते हो। जनरल पावर्स स्पेल्डिंग को बताता है कि जब तक उसे वाशिंगटन से कोई हिदायत नहीं मिल जाती उसके घर पर मार्शल लॉ नाफिज रहेगा। कोई फ़ोन नहीं कर सकता और ना ही कोई बाहर किसी से राब्ता कर सकता है। क्रेटन मिस्टर स्पेल्डिंग से कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। पावर्स कहता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। क्रेटन कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, मगर मिस्टर स्पेल्डिंग के कहने पर वो रुक जाता है। मिस्टर स्पेल्डिंग पूछता है कि क्या तुम ज़मीन पर गलबा हासिल करना चाहते हो। क्रेटन कहता है कि हमारे लोग तो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ। मैं यहाँ पूरी दुनिया का चार्ट संभालने के लिए आया हूँ। पावर्स अपने मामन से कहता है कि इसको गिरफ्तार कर लो। पावर्स और उसका मामन क्रेटन पर झपटते हैं, लेकिन उससे 1 फीट के फासले पर हैरान और परेशान खड़े रह जाते हैं। क्रेटन कहता है कि तुम मुझे छू नहीं सकते। इसके बाद वो जमाइयाँ लेते हुए कहता है कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अपने कमरे में जाकर मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। मिस्टर स्पेल्डिंग उसको रास्ता दिखाता है, मगर क्रेटन कहता है कि वो कमरे के रास्ते को जानता है। फिर वो हैरानी से कहता है कि कितने वहशियाना ख्यालात हैं। तुम सब लोगों की सोचों ने मेरा सर चकरा दिया है। और हाँ प्यारी खातून, ये कोई ख्वाब नहीं है, बल्कि जब तुम सुबह को बेदार होगी तो मैं यहीं पर हूँगा। और वो शब बखैर कहकर चला जाता है। तो ये है सेकंड प्ले। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।